चलिए, शायद शमशेर अंसारी तक आवाज नहीं जा पा रही है। दोस्तों, हमारे बीच में इस समय हमारे काफी एक्साइटेड लीडर मिस्टर अनिल ध्रुव जी हमें दिखाई दे रहे हैं। और उनका एक्साइटमेंट तो आप सभी जानते हैं कि वो कितना एक्साइटेड रहते हैं। तो आज पहले हम उनके एक्साइटमेंट को सुनते हैं और उसके बाद आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो अनिल ध्रुव जी, प्लीज, आपने अपना कैमरा बंद कर दिया है। आप अपना माइक को चालू करें और जनरल डिस्कशन स्टार्ट करें। और सर, अनिल भाई को बुलाने से पहले आज बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि जी। आज हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो भाई हैं और जो मेरा बिजनेस पार्टनर है अनिल ध्रुव, आज उनका जन्मदिन है। तो जन्मदिन क्या की बात बहुत है, बहुत क्या बधाई बात अनिल भाई। और आज अपनी खुशी और अपना ड्रीम भी पूरा करने जा रहे हैं, तो खुद बताएंगे। सो आगे का जो सेशन है, अनिल भाई को हैंड ओवर। थैंक यू वही, सर। मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में कुछ केक दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि ये केक किसके लिए भाई। वो भी सुबह सुबह। तो अनिल जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब तो बनता है आज के इस जूम पैनल पे आपका आना, कि आप आए और अपने बारे में यहाँ पे बताएं कि आज आप अपने ड्रीम को किस तरीके से फुलफिल करने वाले हैं। अनिल जी, आज का पूरा सेशन आपके लिए और आपके नाम। अनिल जी कहाँ चले गए? सो दोस्तों, जैसे भी अभी अनिल जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हम सभी उनका आज बर्थडे विश करेंगे। और उसके साथ साथ हम आज उनको सुनने का प्रयास करेंगे। सो पेशेंस बनाए रखिएगा दोस्तों, और साथ में ये नंबर्स दोस्तों बढ़ते जाने चाहिए, ताकि अगले किसी सेशंस में कोई एमएनटी का प्राइस ना पूछे कि एमएनटी का प्राइस क्या चल रहा है। बाकी एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भी पार्टिसिपेंट्स ने अभी यहाँ पे एक्चुअल नाम के साथ ज्वाइन नहीं किया है, वो प्लीज अपने नाम को रीनेम कर लें, ताकि हम लोग कनेक्ट कर पाए कि हमारे साथ कौन कौन पार्टिसिपेंट इस समय इस जूम पैनल पे एसोसिएट है, अवेलेबल है। तो प्लीज अपने नाम को रीनेम कर लीजिए। हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पे अभी भी माइक बंद होंगे, तो मैं उन सभी सीनियर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जितने भी एसोसिएट्स हैं जिनके माइक बंद होंगे या रीनेम नहीं कर पाए, उनके नाम को प्लीज हेल्प करें उनको रीनेम करने में। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। रामपाल सर, जब तक अनिल जी आ रहा है तब तक आप अपना स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यस सर जी, यस सर। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, मेरा गुड प्यार मॉर्निंग भरा सर। नमस्कार। और हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर अनिल कुमार ध्रुव सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी आज हमारे जूम पैनल में देख पा रहे हैं, अभी 194 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं। और आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे एक जनरल डिस्कशन का है, सवालों के जवाब देने का है। यहाँ पर जैसे मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं कि मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं। और पिछले लगभग 1.5 साल हो गए हैं मिस्टर मिंट के साथ जुड़े हुए। और मिस्टर मिंट के साथ जुड़ करके मतलब बहुत सारे चीजें कि यहाँ पर हमने अचीवमेंट किया है। अचीवमेंट की बात करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, या फिर अन्य क्षेत्र में बात करें, हर जगह एक ग्रोथ ही ग्रोथ हमको यहाँ पे मिला हुआ। मैं अपने पर्सनल जैसे एक्सपीरियंस की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं अपने फाइनेंशियल टारगेट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से जुड़कर अभी तक लगभग जैसे मैं अपने पहले वाले प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ, मिंट फोर्स में भी लगभग लगभग मेरा 22-25 लाख का इन्वेस्टमेंट है दोस्त। और उसके अकॉर्डिंग अभी मुझे रिटर्न्स की मैं बात करता हूँ तो उससे दुगना से ज्यादा वहां से मेरे रिटर्न्स आ चुके हैं, जो 9 साल का प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कैसे जो हमने सोचा भी नहीं था कभी ऐसा भी होता होगा कभी, वो सारा कुछ आज मिस्टर मिंट के माध्यम से संभव हो पा रहा है।
उसी प्रकार से जब ये स्टेटमेंट आया, इसमें भी बहुत सारे मन में इफ, बट, किंतु, परंतु थे, और वो सोचते थे कि कैसे संभव हो पाएगा। लेकिन जैसे स्पोर्ट्समेंट स्टेटमेंट आया, और स्टेटमेंट में जब एक प्रॉपर वे में वर्क करना स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने चलना स्टार्ट किया, तब समझ में आया कि ये तो पहले वाला जो मंच था उससे भी और ज्यादा पैसा देने वाला प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ हेल्थ भी यहाँ पर हम अपने गेन कर पा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, कहीं न कहीं पर हमारे मिस्टर मीन की जो कोर टीम है, हमारे जो ग्रेट मेंटोर्स हैं, उनके एक सकारात्मक सोच का और उनका एक विजन का नतीजा है। आज मिस्टर मिंट का विजन इतना बड़ा है दोस्तों कि एक जो नया नया आया हुआ हमारा जो एसोसिएट्स है, वो इन्हीं सवालों में उलझा रहता है कि इसका प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है, कि प्राइस क्यों नीचे चला जा रहा है। तो ये कई ऐसे छोटे छोटे जो चीजों में हम उलझ के रह जाते हैं कि कब तक चलेगा, भाग तो नहीं जाएगा, बंद तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब चीजें वास्तव में जब हम इनके विजन को समझेंगे, पूरे एक एक प्रोजेक्ट एक एक बारीकियों को समझेंगे, इसके पूरे इकोसिस्टम को समझेंगे, इसका जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट को समझेंगे, और इसके जो कोर टीम के उनके बैकग्राउंड का जब आप चेक करेंगे, विशेष करके हमारे राहुल भदौरिया सर, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो पूरे वर्ल्ड में आज उनका एक नाम है, गूगल में सर्च करेंगे तो वहां पर उनको दिखाएगा कि वो कौन सा ग्रेट पर्सनालिटी। तो ये जो सारी जो मन में शंका रहता है, कहीं न कहीं पे जानकारी के अभाव के कारण होता है दोस्तों। तो किसी भी जगह पे हम जाते हैं और यदि कंप्लीट जानकारी उसका हम रखते हैं, तो निश्चित तौर पर फील्ड में कभी भी हमको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी हमारे पास सवाल आएंगे, हम उसका आसानी से जवाब देकर लोगों को एक प्रकार से संतुष्ट कर पाएंगे। और संतुष्ट बाई चांस किसी चीज का हमारे पास जवाब नहीं है, तो हमारे पास हमारे ग्रेट जो सीनियर्स हैं, जिसके माध्यम से हम उन सवालों के जवाब जान करके उनको बता सकते हैं। और फील्ड में जाते हैं तो हम कभी भी मतलब बढ़ा चढ़ा करके या झूठ बोल करके बिजनेस हम नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों। हकीकत में जो चीजें हैं, जो चीज होता है, उसी को हमको यहाँ पे बताना है। तो ये इस तरह से मैं बात करता हूँ। तो मिस्टर मिंट के जो अलग अलग ये प्रोडक्ट आते जा रहे हैं, यूज केस आते जा रहे हैं, जैसे अभी स्पोर्ट्स मिंट की बात करें, स्पोर्ट्स मिंट भी इतना जबरदस्त शानदार प्लेटफॉर्म है, जो टीम बना करके खेल रहे हैं। जैसे मेरी टीम में मैं बात करूं कि कई ऐसे जो बंदे हैं जो आज इस स्पोर्ट्स मिंट के ही माध्यम से बहुत सारा वो एमएनटी टोकन जीत चुके हैं। जैसे आप लोग कोई देखते होंगे, खेलते होंगे, तो अनीश कौशिक करके मेरे हमारे टीम का एक लीडर है, उसका हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में रहता है। तो आप सोच सकते हैं, मतलब लगभग लगभग मैं बात करूं तो उसने अभी 6 से 7 हजार एमएनटी टोकन सिर्फ स्पोर्ट्समेंट में खेल करके जीता, वो प्राइस पूल से। तो मतलब बहुत बड़ा इस तरह से इसमें आने वाला फ्यूचर है स्पोर्ट्समेंट का भी। तो यदि जिन्होंने स्पोर्ट्समेंट का भी पैकेज बाई नहीं किए होंगे अब तक, क्योंकि प्री सेल हमारा चल रहा है दोस्तों, और इसी महीने तक ये चल रहेगा, उसके बाद ये अवसर आपके पास नहीं रहेगा कि आप क्लब ओनर बन सके। तो बड़ा एक अवसर आपके पास है, क्योंकि मिस्टर मिंट ने जो भी बातें अभी तक कही हैं, चाहे आईसीओ फेस से लेकर के हम बात करें, वहां पर भी जिन्होंने आईसीओ में अपना इन्वेस्ट किया था, वो आज एक अच्छा खासा यहाँ से अर्निंग ले चुके हैं और ले रहे हैं। जब उसी प्रकार से प्री सेल आया हमारा स्टेटमेंट का, उस समय जो लोगों ने उसमें डाला वो बहुत बढ़िया इनकम ले रहे हैं, और आज जो डाल रहे हैं वो भी उसी प्रकार से इनकम ले पा रहे हैं। उसी वही स्थिति आज स्पोर्ट्समेंट की है, प्री सेल चल रहा है, और यहाँ पर आज उसको आप कोई भी पैकेज बाई करते हैं अपने बजट के अनुरूप, तो निश्चित तौर पर मिस्टर मिंट जो कह रहा है उससे ज्यादा ही आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो इतना ही मैं यहाँ से कहना चाहूंगा दोस्तों। और ओवर टू राजेश सनोडिया सर, हमारे ग्रेट अनिल अनिल सर आ गए होंगे, तो उनको जरूर आमंत्रित करिए, और एक बार पुनः उनको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल सर, थैंक थैंक यू रामपाल सर। आपने अपने बारे में बताया कि किस तरीके से आपने मिड फोर्स में जर्नी को स्टार्ट किया और किस तरीके से स्टेटमेंट में भी अब वो माइलस्टोन अचीव कर पा रहे हैं, जो भी आपके सपने थे वो किस तरीके से आप पूरे कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अनिल ध्रुव सर को। अगर अनिल ध्रुव सर आ गए हों तो आज हम उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, साथ ही साथ वो अपनी जर्नी बताएंगे।
कि किस तरीके से मिस्टर मिंट के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और अपने सारे सपनों को पूरे कर रहे हैं। तो अनिल सर प्लीज, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो अपने माइक को अनम्यूट करें। चलिए, शायद सर अनिल सर तक अभी आवाज नहीं जा पा रही है, तो कोई बात नहीं दोस्तों। आज का ये जो पूरा की पूरा सेशंस रखा गया है, स्पेशली आप लोगों के लिए रखा गया है, क्योंकि हम लोगों को तो सिस्टम पे, कंपनी पे, हर चीज पे पूरा भरोसा है और हर एक लीडर यहाँ पे कुछ ना कुछ माइलस्टोन अचीव किया हुआ है। तो डाउट नाम की, शक नाम की कोई वजह ही नहीं है कि यहाँ पे कोई शक किया जाए। फिर भी दोस्तों, आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको फील्ड में काम करते समय पूछे जाते हैं और जिनका आंसर आपके पास नहीं है, तो प्लीज आप अपने, जैसे अभी किसी ने हैंड रेस किया तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। हम आपका माइक अनम्यूट करते हैं ताकि आप लोग अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछ सके और हमारे तमाम लीडर्स यहाँ पे जो अवेलेबल है, जूम पैनल पे अवेलेबल है, वो आपके इन सवालों को जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ताकि आपको जब भी आप फील्ड पे जाते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों। क्योंकि जनरली होता यह है कि जब हम किसी से मिलते हैं और हमारे पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता है, तो फिर बहुत गिल्टी फील करते हैं हम लोग कि हमारे पास इसका आंसर नहीं है, या फिर हम करंट तुरंत में उस समय हम अपने अपलाइन को फोन लगाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, पहले से अपने को प्रिपेयर होके चलना है। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर सवाल का आपके पास जवाब हो। तो उस समय के लिए है कि हम लोग सभी लोग यहाँ पे आपकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपका, जिन्होंने भी हैंड रेस किया था, मैं उनका माइक को अनम्यूट करता हूँ और उनका जो भी सवाल है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फिर से मैं देखना चाहूंगा महेश प्रसाद जी को। सर, मैंने आपके माइक को अनम्यूट किया हुआ है, सो प्लीज आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, महेश प्रसाद जी। महेश प्रसाद जी, अगर आप तक आवाज जा रही है तो प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट करें और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपका सवाल है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर, सबसे पहले अपने आपको और अपने जो लीडर हैं उनके साथ मैं पहले बार मुखातिब हो रहा हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं 11th ऑफ मार्च को सर मिस्टर मिंट फैमिली में 5000 के साथ जुटा था। तो मेरा सवाल है सर, उस समय में मैं ब्रांड न्यू था और जो हमें जोड़े थे, मैं पटना से हूँ, तो अपने साथ मैंने अपने बेटी को जोड़ा, फिर मैंने अपने साले को जोड़ा, फिर मैंने अपने अपने भतीजा को जोड़ा, फिर वो लोग जोड़ता गया। मुझे कोई पता नहीं था सर क्या होता है। तो जो हमारे, मैं नाम लेना चाहूंगा, अभी वो मीटिंग में होंगे, रहते ही है। तो ये सभी 3 आदमी जो थे, उसको मेरे से जब आप लोगों के साथ ट्रेनिंग लिया, ये देखा, तो मैं सोचा एक मैचिंग बोनस भी है, रेफरल बोनस भी है। जब उसको सर्च किया तो ये सभी आदमी मेरे अकाउंट में जुटे हुए नहीं हैं सर, और वो बहुत अच्छा बिजनेस आगे कर रहे हैं, और उसका कोई भी मैचिंग एज ए लीडर मुझे नहीं मिल रहा है। तो कोई सर ऐसी व्यवस्था है आपके यहाँ, मतलब हमारे मिस्टर मिट फैमिली में, जो मैं प्रूव दूं कि मैं उस उनको लाया हूं, तो मेरे ये जो आईडी है मेरे तरफ डाइवर्ट हो सके, फर्स्ट। दूसरा ये है। महेश सर, अगर आप अपने मोबाइल पे आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ। कोशिश करिए, आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए। हो सकता है कि आप उस चीज को देख नहीं पा रहे हो, हम लोग पहले प्रयास करते हैं उसको देखने का, देन उसके बाद फिर हम आगे सेशंस करते हैं। तो पहले मुझे बताइए कि आपको क्या अपना स्क्रीन शेयर करते बनता है जूम के माध्यम से। सर मैं इसको अभी नहीं कर पाऊंगा, मेरा मोबाइल जो है चलिए, सर कोई चार्ज बात हो नहीं, रहा है। कोई सर बात मेरा नहीं, यही कोई। क्वेश्चन है सर, इसके साथ ये क्या कन्वर्ट होगा मेरा अभी राजेश दूसरा। राजेश सर, मैं शमशेर बोल रहा हूँ। जी सर, सभी जी बोलिए सर, प्लीज। को गुड मॉर्निंग। मैं इनसे गुड बारी मॉर्निंग, गुड बात मॉर्निंग सर। हो चुकी है महेश सर अपने, है ना, थोड़ा सा इनके मिसिंग की वजह से सामने वाला हो गया है। उनको ये बात, सारी चीजें मैं कर चुका हूँ महेश सर से। ये प्रॉब्लम का जी सोल्यूशन भी दे चुका हूँ कैफी सर को भी। जी जी तो जी। ये मैं उनको बोला हूँ कि एक जगह क्या था, उनकी टीम के साथ मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से रेफरल कहीं और करना था, कहीं और हो गया, इसके चलते ये दिक्कतें आ गई, जी जी। है ना।
तो इनको बात किया था। और अगर कोई क्वेश्चन है महेश जी, उस बात को करिए। जो ये चीजें है वो तो हम खुद पर्सनल बैठ के बात कर लेंगे। ये जो महेश जी। एक्चुअली पैनलिस्ट में महेश सर से मैं ये मेरे शिकवे शिकायत करने का नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे हम ये बात करें कि जो फील्ड में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करें। तो हम ये सर चाहेंगे ये महेश सर आपसे कि प्लीज किसी भी प्लेटफॉर्म में हमें शिकायतें नहीं करना है। जो सर भी आपके प्लीज पर्सनल। प्लीज सर एक सेकंड मौका दिया जाए हमको। चलिए सर कंटिन्यू इतने करिए। इतने डिसिप्लिन और वेल मेंटेन फैमिली है, मैं सरप्राइज करता हूँ पूरी सर्विस में कि मिस्टर मिंट में इतनी अच्छी डिसिप्लिन हो सकती है। मेरा रिक्वेस्ट ये है सर कि अगर फील्ड में ये हो रहा है तो यहाँ मिस्टर मिंट की बदनामी हो रही है, मिस्टर एक्स कर रहा है, तो इसका मैसेज नेगेटिव जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सर इस एरिया में भी एक ग्रीवेंसेस सेल हो, मॉनिटरिंग सेल हो। अभी मैं एक आदमी का नाम दे रहा हूँ, पता नहीं कितने आदमी ऐसा करते हों। तो हमारे फैमिली के लिए ये बहुत ही दुखी की बात है सर। प्लीज मेरा यही रिक्वेस्ट है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम सर। बिल्कुल। अंसारी जी जो हैं वो इज ग्रेट लीडर एंड इज कोऑर्डिनेटिंग मी, he is cooperating me, and I hope that we will win the goal, our goal. Thank you, sir. चलिए थैंक यू महेश सर। और हम लोग ध्यान रखेंगे जैसे अभी शमशेर सर ने बताया कि वो इस बारे में जानते हैं और वो शायद आपकी हेल्प भी कर रहे हैं। महेश सर सिंपल सी एक बात है कि हम लोगों ने एक बहुत अच्छा कल्चर डेवलप किया, मिस्टर मिंट कम्युनिटी ने एक बहुत बढ़िया कल्चर डेवलप किया है। लेकिन कभी कभी कुछ अपवाद हो जाता है, कुछ इंसिडेंट्स हो जाता है, कई बार गलती से कुछ चीजें चाहे अनचाहे हो जाती है। तो अगर ऐसा गलती से हुआ है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा, और अगर कभी कुछ जानबूझ के चीजें होती है तो उसमें भी एक्शन लिया जाएगा। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। हम लोग यहाँ पे साथ में मिलने का पर्पस ही ये होता है कि हम लोग एटलीस्ट जो भी चीजें गलत हुई है उस पर सुधार कर सकें। तो आपकी इस बात पे भी ध्यान रखा जाएगा, और धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि आपने इस बारे में बताया। बाकी कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो जूम पैनल है आपके लिए, मॉर्निंग में हम लोग बात कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं, सभी लोग आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पे। सिस्टम को लेकर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम लोग सब साथ में हैं। तो थैंक यू। और भी किसी के कुछ क्वेश्चंस थे आई थिंक, मैं देख रहा हूँ, तो हम वन बाय वन सभी को मौका देने वाले हैं आज की डेट में। तो आप चाहे तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं जिनके भी कुछ क्वेश्चंस है, या तो चैट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है सर। आप चैट बॉक्स में अपने सवालों को पूछ सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल सेशंस के दौरान भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है, लोग पूछते हैं। तो आज जब आप लोगों को मौका मिला है तो आज का ये सैटरडे बोल सकते हैं, ये वीकेंड बोल सकते हैं, ये दिन आज आपके लिए दोस्तों, आज आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स है, वो सारी चीजें आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज जैसा हमारा सेशन डेली चलता है हम उस तरीके से इसको कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। शमशेर सर आज हम आपको भी सुनना चाहेंगे, काफी समय से आप हमारे बीच आ नहीं पाए हैं, किसी कारण से चर्चा नहीं हो पाई है। तो प्लीज अगर आप अपनी जर्नी शेयर कर पाए। ये कोई एक सज्जन है जो यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं, और इनको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ बराबर नाम भी दिखता है कि ये कौन सज्जन है जो इतनी प्यारी ड्राइंग बना रहे हैं। प्लीज ऐसी चीजें ना करें। स्क्रीन के साथ जो भी ये छेड़छाड़ हो रही है प्लीज ये ना की जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों ये सब चीजें होते रहती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब भी कोई जो मीटिंग्स होती है तो आप ध्यान रखें अपने मोबाइल फोन का। अपने मोबाइल को अपने बच्चों से शायद दूर रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे आज एक एजुकेशन देने की बात करें, और जब एजुकेशन दिया जाता है या एजुकेशन लिया जाता है तो पूरा फोकस हमारा उस चीज पे रहना चाहिए कि हमारे ग्रेट लीडर्स हमें क्या समझाने का प्रयास करें। चलिए राजेश सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड आज मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। यहाँ बहुत समय बाद हमें आपको सुनने का मौका मिल रहा है, तो आज हम चाहेंगे कि प्लीज आप। अभी जी। ये अब रेगुलर मिलेगा सर। अब थैंक यू ऐसे थैंक यू कुछ, थैंक यू सर। हम तो चाहते ही हैं कि है आप ना। हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों को मोटिवेट करें कि किस तरीके से आपने एक माइल स्टोन स्थापित किया है, टॉप लीडर्स टॉप रनर्स में आपकी गिनती आती है। सो प्लीज सर कंटिन्यू करिए। चलिए आज मतलब कुछ चीजें जो मार्केट से एनालिसिस किया हूँ, थोड़ा सा उसको शेयर करना चाहूंगा मैं। क्योंकि जी सर। अभी हम
मार्केट में जा रहे हैं, ये सबको पता है। क्योंकि अभी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत हावी है, और हर लोग क्रिप्टो की ओर जाना तो चाह रहा है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से और ओनली फॉर क्रिप्टो के नाम की वजह से बहुत सारे लोग भड़क रहे हैं। और अभी भी बहुत सारे आए दिन कुछ न कुछ पेपर में आते रहते हैं, और बहुत सारे लोगों को अंदर निगेटिविटी, डर पैदा होते रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्राकृतिक नेचर है कि जो अच्छा चीज होता है और जो रियल में लोगों का कहीं ना कहीं जिंदगी बदलने का एक सिस्टम है, आने वाला समय का फ्यूचर है, तो उसका निगेटिविटी फैलाना लाजमी है और वो चलते ही रहेंगे। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई तो रहेगा। और ये चीज देखा कि जितने हमारे लोग हैं आज मिस्टर मिंट के फैमिली में, मैं इनको एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि अपने आप से सवाल करिए कि अगर बिटकॉइन बनाया गया तो क्यों बना, और ये बना है तो आने वाला समय में अगर ये कुछ समय 0 रुपए रेट से आज 70 लाख रुपए है तो क्यों है। अगर ये रियल में क्रिप्टो इंडस्ट्री खराब होती तो इसका इतना प्राइस क्यों होता। ये क्या रीजन है कि इतनी इनकी प्राइस बढ़ी है, क्या कारण है। इसको जिस दिन आप ढूंढना प्रयास शुरू कर देंगे तो आप क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में ऑटोमेटिक पॉजिटिव होते चले जाएंगे। अगर बहुत सारे लोग हैं कि मिस्टर मिंट क्या है, क्यों, कहाँ से पैसा दे रहा है, आप ये सवाल का पूछना शुरू कर दीजिए कि अगर बिटकॉइन 0 रुपए से अगर उतना रुपए हो चुका, 60-70 लाख रुपए, तो कैसे हुआ और कहाँ से इसका ग्रोथ हुआ। इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी आप जब इसके बारे में एनालिसिस करेंगे तो। इसी प्रकार इथेरियम के बारे में एनालिसिस करिए, बीएनबी के बारे में एनालिसिस करिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे मिस्टर मिंट के बारे में, क्योंकि जब ये तीन को आप समझ जाएंगे और भली भांति इसको सीख जाएंगे कि ये अपने आप को कब शुरुआत किए और कब धीरे 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 मार्केट में आए, और कैसे इनकी टोकन की और कॉइन की प्राइस धीरे धीरे ग्रोथ हुई, अब ये डाउन हुए कि नहीं हुए, अप हुए कि नहीं हुए, ये सारी कहानियां जब उनके आप देखेंगे ना, तो जहां आप हर चीज में मिस्टर मिंट को थोड़ा सा बेटर फील करेंगे और कम समय में अपने आप का अचीवमेंट हासिल करेंगे, और आपके अंदर एक्साइटमेंट, ऑटोमेटिक फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। हमको बोलने की जरूरत नहीं होगा, चाहे आपके लाख लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में लोग गलत बोले, लेकिन आपको वो नॉलेज मिलने के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा ना, हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज किसी इंडस्ट्री को बारे में जानने से हम क्या करते हैं, अपर लेवल का उसको कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको आईपीएस आईएएस बनना रहता है, तो हम सामने वाला का क्या ऐसे पढ़ाई कर रहा था, किस टाइप का उसका दिनचर्या था, वो अपने आप को डेवलप यहाँ कैसे कर पाया, ये सारा हम नॉलेज लेना चाहते हैं उसके बारे में जान के या उसकी कहानी को सुन के। तो उसी प्रकार आप अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री को शुरुआत अगर देखा जाए तो बिटकॉइन से हुआ है, तो आप बिटकॉइन के बारे में जितना जान पाएंगे और जितना समझ पाएंगे उतना ज्यादा आपके अंदर क्लियरिटी आएगी। और छोटा सा पहले जो आया बिटकॉइन, अगर हम बात करें तो पहला अगर उसमें आप देखेंगे तो बिटकॉइन का अगर आप टोटल सप्लाई नेट में सर्च करेंगे तो 21 मिलियन दिखाता है, जहाँ पे 2 करोड़ 10 लाख है। अगर ये सर्च करेंगे कि अगर ये क्रिप्टो इंडस्ट्री जो बिटकॉइन है वो मार्केट में कितने सालों में वो टोकन आने वाले हैं मार्केट में, जब ये आप सर्च करते हैं तब उसमें एकदम डेडिकेशन के साथ उसमें तुरंत दिखाता है 2140। मतलब ये पता चलता है कि टोकन को बाहर निकलने में, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री में माइनिंग का सिस्टम बनाया गया है, तो 2140 यहीं पे समझ में आता है कि टोकन 2 करोड़ 10 लाख जो फिक्स है, जो कभी भी बढ़ नहीं सकता है, और उसको मार्केट में आने में अगर 100 साल लग रहे हैं, तो मार्केट में सप्लाई को इतना ज्यादा रोका गया है, इतना ज्यादा रोका गया है। यही कारण है कि आज बिटकॉइन का रेट इतना ज्यादा है। तो ये आप जब एनालिसिस करेंगे तो बिटकॉइन के बारे में इसी प्रकार आप इथेरियम को, बीएनबी को, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांस पाएंगे आप मिस्टर मिंट को। क्योंकि बीएनबी से थोड़ा एडवांस है, इतने इथेरियम से थोड़ा एडवांस है, क्योंकि समय के साथ फीचर बदल रहे हैं, समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं, समय के साथ एडवांस फीचर भी आएंगे। और इसका कंपेयर करने के बाद आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगा कि हम उस इंडस्ट्री पे कदम रख दिए हैं कि रियल में आने वाला हमारा फ्यूचर है, और यहाँ से हम अपनी जीवन बदल सकते हैं।
ये आपको कॉन्फिडेंस जब आएगा तो आपको किसी से, ये जो जूम में सेशन में आप जो सवाल करते हैं, वो आपके साथ वो सवालें खत्म होते नजर आएंगे, और आपके अंदर लोगों को बताने के लिए एक्साइटमेंट रहेगा कि मैं इतने जानता हूँ। क्योंकि जब इंसान समझ जाता है क्रिप्टो इंडस्ट्री को, तो उसको लगता है कि मैं सबको सिखा दूं, सबको बता दूं। और ये चीजें जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, तो रियल मानिए कि आप मिस्टर मिंट में, आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। और लोग अभी भी बोलते हैं सर कोई नहीं सुनता है, तो रियल है, सक्सेस रिजेक्शन से ही मिलता है। अगर कोई रिजेक्शन नहीं करता, कोई आपको रिजेक्ट नहीं करता, तो सक्सेस का नाम ही नहीं होता। तो यकीनन है दोस्तों कि आप जितना ज्यादा रिजेक्शन झेलेंगे, उतना बड़ा आप सक्सेस हासिल करेंगे। तभी उस सक्सेस का नाम होता है, पहचान होती है, और उसको लोग जानना चाहते हैं, उसके बारे में सुनना चाहते हैं। तो मैं नहीं कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुने और समझे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू शमशेर सर। और सही बात कहे आपने कि ये मार्केट में रिजेक्शंस तो दोस्तों हमेशा मिलते रहेंगे। आज शमशेर सर हो चाहे हम लोगों की बात करें, हम लोग भी आज भी मार्केट में रिजेक्शन झेलते हैं। बट हम लोगों को आज इन सब चीजों का नॉलेज हो गया है कि किस तरीके से बिटकॉइन ने काम किया, किस तरीके से मिस्टर मिंट काम कर रहा है। तो अगर आप एजुकेशन पे फोकस करते हैं तो आपके पास हर एक सवाल का जवाब होगा और आप पेशेंसफुली आप उस काम को कर पाएंगे। आपके अंदर वो एक्साइटमेंट बना रहेगा। दोस्तों, आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो आपको अपने तरीके से अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है। यहाँ पे शायद गीता देवी मैडम का कोई क्वेश्चन है, उन्होंने अपना हैंड रेज किया है। तो मैडम आप अपने माइक को अनम्यूट करिए और आप पूछ सकते हैं आपको जो भी आज आपका सवाल है। तो गीता देवी मैडम। हेलो। हेलो मैम। हेलो। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मैम। हमारे लीडर हैं अशोक साहू जी, एडवोकेट जी हैं, जी और वो बहुत अच्छे लीडर हैं, जी और हमारे घर आके हमेशा समझाते रहते हैं। लेकिन जी कभी ऐसा हुआ, मान लीजिए हमारे लीडर तो बहुत अच्छे हैं, मैं बता रही हूँ, और हमारा जी टोकन भी बढ़िया मतलब कर देते हैं, है ना। तो जी अगर वो किसी काम में व्यस्त हो गए, कहीं चले गए, और हमको अपना टोकन इमरजेंसी में सेल करना है, तो जी हम चाहते हैं कहाँ सेल करें, या हमें 10 लीडरों के ऐसे नाम दिए जाएं जिनसे हम संपर्क करके अपने मतलब सेल कर सकें। ऐसा हो सकता जी। है सर? बिल्कुल मैडम, हो सकता है। आप पहले मुझे ये बताने का प्रयास करें कि अभी तक आपने कितने मॉर्निंग सेशंस या मॉर्निंग कॉल अटेंड किए हैं। अभी बीच में मतलब एक दो जने मतलब हुआ होगा अब्सेंट, बाकी मैं करती हूँ हमेशा मैडम, कंटिन्यू अगर से। आप हमेशा ये सेशंस अटेंड करते हैं तो आपको टेक्निकल कॉल के दौरान ये बताया जाता है, जो कि हमारे कृष्ण कुमार जी लेते हैं, वंश जायसवाल जी लेते हैं। उसमें ये बताया जाता है कि हमारा अपना खुद का एक एक्सचेंज है जिसे हम बोलते हैं कॉइन स्टोर। कॉइन अच्छा स्टोर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाके अपनी केवाईसी कर सकते हैं और डायरेक्ट अपने कॉइन को वहां पे सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है जहां पे कंपनी के किसी भी एसोसिएट्स के साथ आपको बात नहीं करना, डायरेक्ट चाहे तो आप वहां पे बेच सकते हैं। आपको उसको सीखना पड़ेगा। ये प्रोसेस पहले भी बताई गई थी कि किस तरीके से हम अपने एमएनटी को यूएसडीटी में कन्वर्ट करते हैं और यूएसडीटी को किस तरीके से हम सेल कर सकते हैं। फिर भी सर, अगर वहाँ नहीं, रेट कम है, उसमें तो रेट कम है ना सर? कितना रेट है? 35 रुपए लगभग, ऐसा कुछ है। चलिए कोई बात नहीं मैडम, आप अपने नॉलेज को अपडेट करिए। इसीलिए हम लोग ये कॉल रखते हैं कि हम यहाँ पे डेली बेसिस में सब चीजें सिखाने का प्रयास करते हैं। ये 35 रुपए नहीं है। एक बार आप फिर से उसमें विजिट करिएगा या जो भी आपके सीनियर लीडर्स है उनके साथ कांटेक्ट करिएगा। क्योंकि ये हाँ। सिस्टम ऐसा नहीं बनाया गया है कि आप पर्सन टू पर्सन एक दूसरे को एमएनटी सेल आउट करें। ये आपके इजी वे में होने के लिए बनाया गया है कि चलो आपको कोई दिक्कत आती है, चैलेंजेस आते हैं, टेक्निकल चीजें समझ नहीं आती है, उस समय आपके जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। अदरवाइज एक्सचेंज होने का पर्पस ये है कि आप उस एक्सचेंज में जाके सेल और बाय करें। और बहुत जल्दी मिस्टर मिंट का अपना खुद का एक्सचेंज आने वाला है, जो कि आपको पता होगा। तो जी इसके बारे में मैडम आप टेक्निकल कॉल अटेंड करें, उसमें ये सारी चीजें बताई जाती है। कुछ एक रिकॉर्डिंग भी ग्रुपों में प्रोवाइड की गई थी, आप उसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं स्पोर्ट्स मिंट को लेके कुछ सवाल हैं।
जहां पे दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्समेंट का पैकेज जो है सिर्फ $50 से आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। स्पोर्ट्समेंट के बारे में किसी ने पूछा कि ये क्या है, तो उसके लिए भी हमारे कॉल होते हैं। फिर भी मैं यह बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये ड्रीम 11 जैसा, या जो भी आप अभी माई सर्कल, MPL 11, ये इस टाइप के जो गेम्स देख रहे हैं जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, बस वैसे ही हमारा एक फैंटेसी ऐप है जहां पे आप अपने कुछ प्लेयर्स की NFT को बाय कर सकते हैं और उनको अलग अलग टीम बना के इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको किसी ना किसी व्यक्ति ने यहाँ पे ज्वाइन कराया होगा, चाहे वो मिड फोर्स हो चाहे स्टेटमेंट हो, तो उस व्यक्ति से एक बार इस प्रोजेक्ट को पूरा समझने का प्रयास करें। अ, अब टेक्निकल कॉल की हम बात करते हैं। टेक्निकल सेशंस को लेके हमारे कृष्ण कुमार जी हैं जो काफी अच्छा टेक्निकल कॉल लेते हैं, तो हो सकता है गीता देवी आपके सवाल के जवाब उसमें मिले। और कुछ लोगों ने यहाँ लीगल की भी बात की है, तो मैं बुलाना चाहूंगा इस मंच पे हमारे ग्रेट लीडर कृष्ण कुमार जी को। वो आए और बहुत सारे जो सवाल जो दिख रहे हैं सिमिलर ही सवाल है कि MNT के बारे में बताएं, MNT को सेल कैसे करते हैं ये बताएं, सिक्योरिटी क्या होती है ये बताएं। तो प्लीज कृष्णा सर आप अपना माइक को अनम्यूट करें और यहाँ पे ये बताएं कि किस तरीके से हम MNT को सेल और बाय कर सकते हैं, या किस तरीके से हमारा एक्सचेंजर काम करता है। जरूरी नहीं है कि P2P आप बेचे, जैसे यहाँ अनिमेश जी ने एक क्वेश्चन किया हुआ है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर ये पर्सन टू पर्सन बिकना बंद हो जाए या नई ID लगना बंद हो जाए तब क्या होगा। तो प्लीज कृष्णा सर आप आए और ये सवालों के आंसर दें। हमारे बीच में इस समय मुकेश कुमार सिंह सर भी हैं। मुकेश सर अगर आप तक आवाज आ रही है तो प्लीज आप भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। सर अनिल ध्रुव भाई लाइन में आ गए, कॉल आया था चलिए, उनका। अनिल ध्रुव भाई को हम बाद में लेंगे। योगेश जी पहले आप थोड़ा सा ये ब्रीफ करिए जो अभी अपन ने क्वेश्चंस लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज हमारे सारे लीडर्स हर सवाल के जवाब दें। तो बिल्कुल अभी बिल्कुल। शायद कृष्णा सर तक आवाज नहीं जा पाई है, तो प्लीज आप बताएं, देन उसके बाद अनिल ध्रुव जी को सुनेंगे। अब तो वो बर्थडे बॉय हैं तो उनका पनिशमेंट ये है कि सबसे आखिरी में मौका दिया जाएगा। नहीं, तो पहले हम सेशन को कंटिन्यू करें। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को नमस्कार। और आज बहुत ही खास दिन है कि आज सभी लोगों को क्वेश्चन करने का मौका मिला है। और अभी मैं भी फील्ड में ही था और जस्ट अभी सुबह चेकआउट करके अपने घर की तरफ ही जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूंगा, जितने भी आज हमारे गेस्ट और बिजनेस पार्टनर यहाँ पे आए हुए हैं, सबसे पहला आपके मन में जो भी प्रश्न आता है जब हम फील्ड में जाते हैं या हमको कोई क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले जो हमारे संबंधित अपलाइन जिनके माध्यम से हमने इस मिस्टरमैन में पार्टिसिपेट किया हम आए, उनके साथ आप बैठिए। जो भी सवाल आते हैं वो आपको बताएंगे उसका उत्तर। अगर उनको उत्तर नहीं पता है तो उनके और अपलाइन उनके साथ आप बैठे। कई बार ऐसा होता है दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते रहते हैं कंटिन्यू, जैसे अभी राजेश सर ने भी बोला कि हर बार ना यहाँ पे नए नए सेशन होते हैं, कभी मोटिवेशनल, कभी टेक्निकल, एजुकेशनल। जितने भी लोग मॉर्निंग में आते हैं सुबह, जैसे अभी 280 लोग हैं अभी के डेट में, तो मैं देख पा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसा होता है जब कुछ प्रश्न आता है या कुछ इशू आ जाता है तब संख्या अचानक से बढ़ जाती है, जबकि आज एसोसिएशन कई गुना ज्यादा है। यहाँ पे दोस्तों वही लोग आते हैं जो वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो वाकई में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, जो ड्रीमर्स हैं। और चलिए हम लोग सवाल पे आते हैं। तो सवाल जो था दोस्तों, सवाल जो भी रहे जिनके भी रहे, सबसे पहले आपका काम है डेली आप लोग सेशन में आए। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन लेकर के हम आ गए और उत्तर लेकर के फिर गायब हो गए। तो दोस्तों जो लोग कंटिन्यू आते हैं उनके मन में कोई भी सवाल नहीं रह पाता, और जो लोग कभी कभी आते हैं उनके पास हमेशा सवाल रहे, क्योंकि वो लोग सेशन अटेंड नहीं कर पाते। और सबसे ज्यादा अभी हम ID की बात करें या प्राइस की बात करें, जो ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मैं USDT सबसे पहले बाय करता हूं। आपको USDT दो तीन जगह से मिल जाता है, एक तो एक्सचेंज से भी आप खरीद सकते हो। तो मैं वेंडर से लेता हूँ, ब्रोकर से लेता हूँ, जो बाहर मार्केट से मिलते हैं। बाहर मार्केट से लेकर के आप उसको कॉइन स्टोर एक्सचेंज में डालते हैं। अभी मेरे पास दूसरा मोबाइल है जिसका बैटरी डेड हो गया है, अभी चार्ज हो रहा है मोबाइल,
जो है इसमें पूरा मैं आप लोगों को कॉइन बाई सेल करके भी दिखाता हूँ नेक्स्ट सेशन में। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था दोस्तों, अभी हमारा जो कॉइन का प्राइस है सबसे पहला, अभी तक 100 रुपये हो जाता है, $1 आराम से पार हो जाता है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, जो अभी मैंने चेट बॉक्स में देखा, 1 रुपया बचाने के चक्कर में, एक कॉइन के पीछे 1 रुपया बचाने के चक्कर में लोग पर्सन टू पर्सन ले रहे हैं। तो दोस्तों आप अपने कॉइन का प्राइस खुद डाउन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक्सचेंज में जाके खरीदेंगे, मतलब परसों मैंने $10,000 का प्राइस खरीदा था वहां से, आप लोग को मैं इसमें दिखा भी दूंगा। वहां से खरीदने के बाद आप देखेंगे 0.50, बस 5-1 पहुंचने के लिए सिर्फ 2,000 कॉइन खरीदना था, फिर वहां पहुंचा था। दूसरा, सेल करने के लिए आपके पास एक्सचेंज भी है, और सेल करने के लिए अगर आप एक्सचेंज में जाएंगे तो उससे अच्छा है कि आप उससे आईडी लगा सकते हैं, वो सही है। लेकिन आप परचेज जब आप करते हैं तो आप हमेशा एक्सचेंज में जाके purchase करें, जिससे हर व्यक्ति के पास जितने भी कॉइन है उन सबका कॉइन इंक्रीज होगा। जिस तरीके से लगाया था उसके लिए टोकन अलॉटमेंट था, 5 करोड़ टोकन, जिसमें 40,000 मिस्ट्री बॉक्सेस थे। मतलब जितना हैश पावर रहेगा जिसके पास, उसके बाद उस हिसाब से कॉइन आएंगे, इन्वेंट्री टोकन आएंगे 9 साल तक। तो 5 करोड़ टोकन को जब आप भाग देते हैं 15,000 से, क्योंकि 15,000 कॉइन रिलीज हो रहा है, और जिसके पास जितना जितना हैश पावर है उस हिसाब से उनके पास उतना उतना टोकन जा रहा है। जैसे मैंने 15 लाख रुपए का INR में मिस्ट्री खरीदा है, तो मेरे पास आज भी उसमें से टोकन आ रहे हैं। कुल टोटल अगर मैं देखूं मिस्ट्री बॉक्स और अभी स्टेटमेंट और NFT मार्केट प्लेस में जो मैंने माइनिंग मशीन बनाया था, उन सबको अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो मेरे पास पर डे का दोस्तों 5,000 MNT टोकन आता। तो बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट था वो भी, और ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये भी अल्टीमेट है। तो मैं बताने चाह रहा था, 5 करोड़ टोकन उसमें अलॉटमेंट था, 15,000 टोकन पर डे बढ़ता है। 5 करोड़ को 15,000 में जब आप 5 करोड़ को भाग देते हैं 15,000 में, तो वो निकल करके आता है 3,333 दिन। और इस दिन को भी अगर आप साल में तोड़ते हैं तो 3,333 दिन फिर से आप भाग दे दीजिए 365 से, तो वो होता है 9 साल। तो वो प्रोजेक्ट इस तरीके से जो फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, ऑटोमेटिक 9 साल तक वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें आज ये स्टेटमेंट की, तो आज आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे हरनाम सर ने जितने लोग भी हैदराबाद गए थे, तो जो लोग कंटिन्यू सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप लोग BSC स्कैन में जा करके, BSC स्कैन में जा करके जब वहां पे सर्च करेंगे, तो वहां पे सारे जितने भी ट्रांसफर्स हो रहे हैं, जितने भी होल्डर्स हैं, और कौन कौन सा जो टोकन, कौन कौन सा जो उसका ब्लॉकचेन में आईडी लगा हुआ है, जो वैलेट है, उसको जब आप क्लिक करते हैं तो एक एक चीजें वहां पे आप लोगों को दिखाई देता है। और क्वेश्चन उन्हीं लोग का आता है जो लोग कंटिन्यू सेशन अटेंड नहीं करते। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से, आज 282 लोग अभी हैं, उन लोगों से मैं चाहूंगा कि सभी लोग प्रॉपर पर डे सेशन किसी का भी हो, आप लोग प्रॉपर सुबह 6:30 बजे के सेशन में जरूर आए। दोस्तों जैसे योगेश सर बता रहे हैं कि मॉर्निंग में किसी का भी सेशंस हो, आप उस सेशंस को कंटिन्यू अटेंड करें। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप ये सेशंस को अटेंड करते हैं तो उस सेशंस के दौरान जो बातें आपसे बताई जाती है उसके नोट्स बनाएं। जैसे कि इस समय अगर आपको कैमरे पे दिखाई दे रहा है हमारे संतोष रतनपुरकर सर हैं, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, बट अगर मैं देख पा रहा हूँ तो वो नोट्स लेके बैठे हुए हैं प्रॉपर। और मैक्सिमम समय मैं जब भी उनको देखता हूँ तो वो एक उनका जो बॉडी पोस्चर्स होता है वो अपना एक चेयर पे या अपना शायद केबिन ऑफिस जो भी हो वहां पे बैठ के वो व्यवस्थित मतलब प्रोफेशनल तरीके से वो पूरे सेशंस को अटेंड करते हैं। तो दोस्तों अगर आप में ये डेडिकेशन रहता है तो आपको सक्सेस मिलना निश्चित है, डेफिनेटली है। ऐसा नहीं है कि हमने अपना माइक चालू कर दिया, मोबाइल चालू कर दिया और मोबाइल रख के हम इधर उधर अपने कामों में व्यस्त है। तो दोस्तों अगर आप फोकस होके काम नहीं करेंगे, आप सीखना नहीं चाहेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगी। लेकिन अगर आप फोकस होके काम करते, जिस तरीके से मैंने आपको अभी संतोष जी का नाम लेके बताया, क्योंकि वो मुझे दिख रहे हैं और काफी समय से मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ। इसी तरीके से कुछ और भी लीडर्स हैं जो हमेशा फोकस होके सुनते हैं, ध्यानपूर्वक चीजों को सुनते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, नोट्स बनाते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी चीज है नोट्स बनाना।
क्योंकि किसी भी सेशंस के दौरान आपको जो चीजें बताई जाती आप उसको सुनते हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत समय तक आप उसको याद नहीं रख सकते। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं, तो जब भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, जब भी कोई क्वेश्चंस मार्केट से आता है, तो आपके पास सारे जवाब आपके पास हाजिर है। जैसे यहाँ पे एक सवाल आया है रवि शंकर जी का, कि सर मेरे डाउनलाइन में एक पर्सन है जो $100 की आईडी लगाए हैं, 15 दिन बाद वो बोल रहे हैं कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, मेरा आईडी आप खरीद लो, और वो 10,000 स्टेप भी नहीं चल सकते। तो दोस्तों, अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपने ट्रेनिंग सेशंस अटेंड नहीं किया है, तो इस तरीके की चीजें आपके साथ रोज होना है कि आपने किसी को $100 या $10,000 का पैकेज बाय करवा तो दिया है, लेकिन वो व्यक्ति चल नहीं पा रहा, और वो चल नहीं पा रहा तो वो पूरा के पूरा पैसा आपसे मांगेगा। तो दोस्तों, आपको किस तरीके से उस व्यक्ति को इसका आंसर देना है, उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर प्रयागराज की धरती से मुकेश सिंह को, कि मुकेश सर आए और बताएं कि ये इस तरीके के हम लोग कमिटमेंट की यहाँ पे बात नहीं करते, ये एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है। तो योगेश जी, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, और आगे भी हम आपको अभी इनवाइट करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक ये क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं चाहूंगा कि यहाँ पे मुकेश सर दें, और संतोष सर से सीखने का प्रयास करें कि किस तरीके से हमें यहाँ पे अपनी चीजों को सुनना है और नोट्स बनाना है और सारे सेशन से अटेंड करना है। तो प्लीज मुकेश सर, अगर आप तक आवाज जा रही तो आप आए और इस क्वेश्चंस का क्या रिप्लाई दे सकते हैं, आप दीजिए। थैंक यू राजेश सर। और साथ में मुकेश सर, एक और को चीजें बहुत हैं मुकेश सर, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको भी आप यस सर, साथ में यस सर। कवर करिएगा। $5,000 का प्लान जी परचेस करना है, कितने रुपीस का पड़ेगा? तो ये देखिए, छोटी छोटी सी चीजें हैं, तो लोगों ने उसका रिप्लाई तो जी दिया जी है, बट आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताएं प्लीज। सर, सर सर। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, राजेश सर ने मुझे बोलने का मौका दिया और इस लायक समझा कि मैं इन सवालों का जवाब दे सकता हूँ। तो साथियों, सभी को नमस्कार आज की इस सुबह की मॉर्निंग कॉल में। और ये सही बात है कि जब हमारे पास सवालात होते हैं तो हम ढेर सारे सवालों को लेके जूम पे आते हैं, बट डेली रूटीन में हम प्रॉपर टाइम पे नहीं आते हैं। मैं बार बार अपनी पूरी इंटायर टीम से, इवन जूम कॉल में भी, सबसे ये बार बार निवेदन करता हूँ कि ये जो हमारा एजुकेशनल सेशन चलता है मॉर्निंग और इवनिंग में, यही आपकी सक्सेस ऑफ की है। अगर इस सक्सेस ऑफ की को आप फॉलो नहीं करेंगे तो हमेशा आपके सामने चैलेंजेस आते रहेंगे, बैरियर्स आते रहेंगे, और उस बैरियर के कारण आप बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रही बात सवाल की, तो जो अभी राजेश सर ने बोला कि भाई एक सवाल है कि $5,000 में कितने रुपए लगते हैं। मैं भी चैट बॉक्स में देखा कि $5,000 क्या है सर, लिमिटेड एडिशन प्लान $5,000 के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो जिनका सवाल है कमल सर हैं। तो कमल सर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ना, ये क्रिप्टो बेस्ड है। यहाँ पे हमारे आपके पास आईएनआर है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, जैसे अभी योगेश जी ने बताया कि कई वेंडर्स हैं जिनसे वो यूएसडीटी बाई करते हैं, और कई एक्सचेंजेस हैं जहाँ से आप अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल आईएनआर को कन्वर्ट करते हैं यूएसडीटी में। और जितने भी एक्सचेंजेस हैं, आज अगर यूएसडीटी देखिएगा तो 92, 93, 94, 95, इवन $100 तक मिलता है। बट है क्या कि हर आदमी उस एक्सचेंजेस पे काम नहीं करता या उतना अवेयर नहीं है क्रिप्टो से। फिर भी हम लीडर्स उनको कहीं ना कहीं कॉपरेट करते हैं। 92, 93, 90, जो मैं रेट कोट करता हूँ अपनी पूरी इंटायर टीम से, मैं ₹95 का रेट कोट करता हूँ। रीजन ये है कि हमें यूएसडीटी बाई करना है, फिर यूएसडीटी को हमें कॉइन स्टोर पे लेके जाना है, फिर वहां से उसको एमएनटी में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्जन के बाद हम एक्सचेंज से, जब कॉइन स्टोर एक्सचेंज से आपके ट्रस्ट वॉलेट पे कॉइन भेजते हैं, तो उन एक्सचेंजेस की अपनी अपनी फीस होती है। तो कहीं ना कहीं जब रेट, क्योंकि हमारा पूरा प्रोग्राम क्या है, लाइव रेट पे है, तो कभी कभी होता है कि उसमें कुछ पैसे हमारे पास बचते भी हैं, 100, 200, ₹500 बचते भी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आता है कि जब रेट फ्लक्चुएट होता है तो 1,000, 2,000 हमको लगाने भी पड़ते हैं। बट उससे क्या है कि वी आर द लीडर, हम आपको पूरी सर्विस देने का प्रयास करते हैं। अगर आपको इस एजुकेशनल सेशन में आप आते हैं कि यही इन्हीं चीजों को हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं कि आप सभी लोग ये सारे काम को खुद ब खुद कर पाए। जितना आप सीख लेंगे उतना काम आप सेल्फ मोड में कर पाएंगे, आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। जब डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तो आपके सवालात भी खत्म हो जाएंगे। तो आपका जो सवाल था कमल सर कि $5,000 में आपका कितना पैसा लगेगा, तो मैं जो रेट कोड करता हूँ पूरी अपनी इंटायर टीम से, वो ₹95 का रेट कोड करता हूँ, अगर आपने आईना देना है तो। जब सेल की बात आती है तो वहां भी रेट कोड करता हूँ।
कि भाई जब आप कोई भी क्रिप्टो एसेट हो या कोई भी आपके पास, मान लीजिए आपके पास गोल्ड है, गोल्ड भी आप परचेस करने जाएंगे तो उसका बाइंग रेट कुछ होता है, और उसी को जब सेल करने जाते हैं तो उसका सेल रेट कम से कम 5 से 10 टका ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो अब इसको जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप कहीं ना कहीं इस बैरियर को फेस करते रहेंगे। सर, दूसरा सवाल क्या था योगेश सर, राजेश सर? सर साथ ही हमारे यही जो जिनका ये सवाल है कमल सर का, देखिए जो आपने अभी बोले जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए उनका ही एक और क्वेश्चन है कि एमएनटी टोकन है या करेंसी है, तो इसको भी हम्म। आप एक्सप्लेन करिए, जबकि ये एक सवाल था जिसके बारे में हमारे ग्रेट लीडर पारस सिन्हा जी ने एक सेशन लिया अभी 2 दिन 3 दिन पहले। तो जी जी यहाँ जी पे जी। जैसे आज आप ये नंबर देख पा रहे हैं 286, अभी 292 293 ये नंबर थे। तो जी आज जी जो लोग हैं दोस्तों ये सिर्फ सवालों के आंसर सुनने के लिए आए हैं या जी सवाल जी जी। पूछने आए हैं। हम चाहते हैं कि यही सारे लोग हैं जो सीखने की कोशिश करें और अपनी टीम को भी सिखाने का प्रयास करें, तो आपको ये बिल्कुल। पता चल जाएगा कि एमएनटी टोकन है या कॉइन है, करेंसी है, एमएनटी को आपको कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है। तो मुकेश सर इसको भी आप बताइए। तो साथियों, अब है क्या कि हमारा एमएनटी टोकन आज की डेट में हम इसको टोकन बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो एमएनटी टोकन है वो अभी दूसरे के ब्लॉकचेन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जो ब्लॉकचेन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाइनेंस के स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी हम ये क्रिप्टो टोकन के फॉर्म में है। बट मिस्टर मिंट अपने ब्लॉकचेन का प्रोसेस स्टार्ट कर चुका है, वो कई फेजेस में बन के रेडी होता है, और आशा करते हैं कि इस ईयर एंड में हमको अपना खुद का एमएनटी टोकन का, खुद का मिस्टर मिंट का अपना खुद का ब्लॉकचेन आप सबको मिल जाएगा। और अपना ब्लॉकचेन आने के बाद जब हम अपने एमएनटी टोकन को माइग्रेट करेंगे बीएनबी के स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन से निकाल के, हम उसको माइग्रेट करेंगे अपने मिस्टर मिंट के ब्लॉकचेन पे, तब कहीं जाके हमारा एमएनटी टोकन कॉइन में कन्वर्ट होगा। और बात आती है अभी, जैसे एक सवाल और था कि हम कॉइन स्टोर से अपना सेल परचेज कैसे कर सकते हैं। तो सर ये सब चीजें सीखने सिखाने की चीजें हैं, एक दिन में आप नहीं सीख सकते हैं, एक दिन में कोई चीज हम लोग बता भी नहीं सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप ये जो सिस्टम हम लोगों ने बनाया है एजुकेशन का, ये सिस्टम इसलिए बनाया है आप सभी के लिए कि आप सभी लोग सेल्फ डिपेंड हो पाए। जितना सेल्फ डिपेंड हो पाएंगे उतना ही आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा, और जितना आप सीखेंगे उतना अपनी इंटायर टीम को सिखा पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपके सवाल का जवाब मिला होगा। सर कोई और सवाल है? बस बस, थैंक यू मुकेश सर, क्योंकि आज बाकी लोगों को भी हमें समय देना है और थोड़ा थोड़ा सबको सर सुनना है। तो सर दोस्तों जैसे कि अगर आपको कार ड्राइव करते नहीं आती है और अगर आपको कार ड्राइविंग सीखना है, तो एक दिन में आप महारत हासिल नहीं करते हैं, स्टेयरिंग पकड़ते से आप गाड़ी नहीं चला सकते। इसी तरीके से हम जिस प्लेटफॉर्म में आए हैं, आज तक हमें किसी ने अगर कॉलेज या स्कूल्स की बात करें तो क्रिप्टो को लेके कोई हमें ऐसी एजुकेशन नहीं मिली, किसी भी जॉब के दौरान हमें ऐसी एजुकेशन नहीं मिली। ये एकदम नया सेगमेंट है हमारे लिए, तो यहाँ पे हमें सीखने का प्रयास करना है और हम रातों रात नहीं सीख सकते। इसके लिए हम आपको समय देना पड़ेगा दोस्तों, प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा, प्रॉपर सही मार्गदर्शन में आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपके जो कुछ सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। आगे हम इस सेशंस को कंटिन्यू रखेंगे। अगर और भी कुछ ऐसे सवाल हैं आपके, किसी ने शायद हैंड रेस किया है तो मैं मौका देता हूं आपको भी। तो आपके अगर कोई सवाल है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और हमेशा दोस्तों कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस जूम पैनल पे बुलाइए और साथ में आप भी कंटिन्यू आइए। तो वंदना मैम, मैं आपका माइक को अनम्यूट किया हूँ, आप अपना क्वेश्चंस जो भी है कर सकते हैं। वंदना राठौर मैम। हेलो। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया मेरा क्वेश्चन रखने का। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर कई बार हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बोलते हैं, तो उनका क्वेश्चन ये रहता है कि कंपनी इतना प्रॉफिट दे रही है, क्योंकि जिसको कम प्रॉफिट मिलता है और यहाँ पर अगर ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये रहता है उनका क्वेश्चन कि कंपनी इतना प्रॉफिट दे रही है तो हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। तो मैम मैम आपको कितना समय हो गया है? सर समय तो मुझे कंप्लीट होने को 11 मंथ हो गए हैं, बट इंटरेस्ट अभी अभी लिया है मैंने चलिए, काम बहुत करने अच्छी का। बात है मैडम, आपने इंटरेस्ट लिया और इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया कि आपको 11 मंथ हो गए हैं। तो मैडम हाँ। जैसे अभी आपको ये इंटरेस्ट जागा है ना, ये जो सवाल है ये तो हो सकता है कि पहले दिन से आ रहे होंगे, बट जब आपका इंटरेस्ट नहीं था तो ये सवाल आपको सर नहीं आए। हाँ, ये सवाल मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने लोगों से कांटेक्ट किया
तो ये क्वेश्चन आया है कि कंपनी इतना पैसा दे रही है और लोगों ने ये भी बोलते हैं कि लोगों ने इतना पैसा लगा दिया है, अब कंपनी चले जाएगी, कंपनी बिल्कुल कहाँ से बिल्कुल देगी सही। इतना रिटर्न। ये ये क्योंकि बात लोग कई बार धोखा खा चुके हैं क्रिप्टो में या अदर किसी भी प्रोजेक्ट में, तो जी लोगों का जी। ये क्वेश्चन रहता है। तो सर हम उनको क्या क्या बोलेंगे कि हमारी जो कंपनी है वो हमारा पैसा कहाँ लगा रही है और हमको मैडम इतना देखिए, प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है। देखिए 11th मंथ अगर आपको इसमें हो गए, इस सिस्टम में हो गए, तो आपको ये पता होगा कि स्टेटमेंट जो प्रोजेक्ट आया हमारा ये सितंबर से आया, और मेरे ख्याल से भी आप इसको 8 या 9 महीने हुआ है। तो जी। आई थिंक अगर आपको 11th मंथ हुए तो आपने इसके और पहले सर वाले प्रोजेक्ट में मिड इससे फोर्स में भी पहले वाले पार्टिसिपेट करा प्रोजेक्ट, हाँ हाँ, मेन कोर्स में भी लिया है। हुआ है, बिल्कुल, 9 मैं साल है। वही बोलने वाला था कि आपने मिड फोर्स में भी पार्टिसिपेट किया, तो जी आपको ये भी जी। पता होगा कि हमारा अपना खुद का फिजिकल माइनिंग सेटअप है जहाँ पे हम लोग क्रिप्टो की माइनिंग करते हैं। और जी पिछले 9-10 सालों से हम वो माइनिंग करते आ रहे हैं, और जहां भी माइनिंग की बात होती, चाहे वो गोल्ड की माइनिंग हो, चाहे वो कोयले की माइनिंग हो, या हीरे की माइनिंग हो, माइनिंग जी सेक्टर में बहुत पैसा है। तो जी ऑलमोस्ट कंपनी के पास माइनिंग के माध्यम से बहुत सारा पैसा आ चुका है। किस तरीके से कंपनी इतना पैसा दे रही है, ये सवाल जो आपके पास आया, और अगर आपके पास कोई सवाल आता है, इसका मतलब ये है कि आप फील्ड में काम कर रहे हैं, आप मार्केट हम्म, में काम कर रहे हैं, तो सवाल आना बहुत अच्छी बात है। अगर आपके जी पास सवाल नहीं आ रहे हैं, मतलब ये है कि आप फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, या तो आपके पास सारे सवालों के जवाब हैं, या तो फील्ड में आप काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे। तो इसका आंसर हमारे अनिल ध्रुव जी अगर अवेलेबल है तो आज वो इसका आंसर देंगे, अदरवाइज फिर हम उसका रिप्लाई देते हैं। अनिल सर, अ, अनिल सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए मुकेश सर, आप इसका आंसर दीजिए कि किस तरीके से हम यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने मैडम जो भी पैसा दिया है, क्या कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा किया है? सर टोकन के रूप में दिया है। टोकन के रूप में दिया, तो कंपनी के पास ऑलरेडी प्री माइंड टोकन है, जो हम पूरे प्लान में बताते हैं कि कंपनी के पास 100 करोड़ टोकन है। आपने सिर्फ टोकन परचेज किया है, और जब आप 10,000 स्टेप वॉक करते हो, तो आपको कंपनी सिर्फ एमएनटी प्रोवाइड करती, एमएनटी देती है। मतलब आपने कंपनी को किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया है, कंपनी ने जी आपको दिया है एमएनटी टोकन। जी और एमएनटी टोकन जो आपके लॉक हुए हैं, उसी के परसेंटेज के हिसाब से आपको वो मिल रहे हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये पब्लिक चलाती है, कंपनी नहीं चला रही है। और इतना जो रिटर्न आ रहा है, इतना रिटर्न कंपनी नहीं दे रही है, कंपनी आपको सिर्फ एमएनटी टोकन देती है। और वो जो एमएनटी टोकन का प्राइस बढ़ रहा है, वही आपको एक अच्छे खासे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन के रूप में देखा जा रहा है। जी फिर भी इसको और समराइज करने के लिए मैं यहाँ पे बुलाऊंगा हमारे मुकेश सिंह जी को, क्योंकि वो इस सेशंस को बहुत अच्छा लेते हैं और बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा, और अगर आप कंफर्टेबल है तो इसके भी नोट्स बनाइएगा। सो मुकेश सर, प्लीज इसको कंटिन्यू करिए। यस सर, अगेन आपने मेरे को बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। वंदना मैम, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग साथियों, सर। साथियों, ये सवाल एक नॉर्मल सवाल है जो सबके जहन में आता है। ये नॉर्मल सवाल है कि भाई इतना रिटर्न कंपनी दे कहाँ चली। और राजेश सर ने अभी बखूबी हम सबको बताया कि इस कंपनी का ना कोई बैंक अकाउंट है, और ना ही हम कोई इनको पेमेंट दे रहे हैं, और ना ही कंपनी हमको कोई पेमेंट दे रही है। ये जो हमारा इंटायर इकोसिस्टम है, इस पूरे इंटायर इकोसिस्टम को समझने का जरूरत है। आप मैम 11 मन से हैं, बट अच्छी बात है कि दे रही, बट ग्रोथ टाइम। इसी प्रकार जो भी हमारे सिस्टम में लोग हैं, वो अभी तक शुरुआत में कैसे आते हैं कि यार कई कंपनियां आई, ये भी इसका भी लाइफ कितना होगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। बट मिस्टर मिंट के इकोसिस्टम को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी वो तमाम स्कैम कंपनियों में फंस जाते हैं। मैम आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, ये बहुत लेंदी है, बहुत बारीक है, बहुत ही टेक्निकल है। इसको जब तक आप सभी लोग सुबह के मॉर्निंग सेशन, शाम की इवनिंग सेशन में नहीं इंटरटेन करेंगी, नहीं आएंगे, तो ये सवाल के जवाब धीमे धीमे दूर नहीं होंगे। रही बात आपके सवाल की कि स्टेटमेंट के जरिए इतना अच्छा रिटर्न हमको कैसे मिल रहा है, तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि स्टेटमेंट में हम कोई आरओआई प्लान नहीं दे रहे हैं, हम कोई इन्वेस्टमेंट ऑफर करते ही नहीं हैं। सिंपल। शाम की जो पीपीटी फाइल से जो हमारे तमाम स्पीकर, जो हमारे तमाम ग्रेट लीडर हैं, वो प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आप सभी लोग अगर बारीक से ध्यान देकर उसको समझिए, तो जो हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट है, उसमें एक बात आती है, कि प्राइस इंक्रीजिंग फैक्टर। उस प्राइस इंक्रीजिंग फैक्टर में क्या है कि एमएनटी टोकन का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, या किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का प्राइस क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है। बात रही स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट एक टोटल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाया गया है हमारे मेंटोर के माध्यम से।
ये टोटल इस पूल के अंदर जो भी हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो हमने सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया, वो चाहे $100 का हो चाहे $10 का हो, तो उसमें जितनी एमएनटी कंज्यूम हो रही है वो उस पूल में जाके स्टोर हो जाती है। और उस पूल में जो स्टोर होती है, उस पूल में से न एक एमएनटी सिस्टम निकाल सकता है, न एक एमएनटी कंपनी के ओनर्स इसमें डाल सकते हैं। ये पूरा का पूरा इंटायर सिस्टम हम यूजर के माध्यम से रन हो रहा है। रही बात की कंपनी को क्या प्रॉफिट होता है, तो कंपनी इस प्लेटफॉर्म से, इस इकोसिस्टम से, स्टेटमेंट के इकोसिस्टम से ₹1 का प्रॉफिट नहीं लेती है। बशर्ते कंपनी के जो बेनिफिट है, इसके माध्यम से वो अपनी कम्युनिटी को बड़ा से बड़ा, मतलब मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाहती है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट का प्रोडक्ट ही ऐसा है कि आप अगर आते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप एक हेल्थ के पैकेज को अपना सब्सक्राइब करते हैं और आपको बाध्य किया जाता है कि आप 10,000 स्टेप फिजिकली एक्टिविटी करें। उस फिजिकली एक्टिविटी क्यों करें? क्योंकि उसी फिजिकल एक्टिविटी के अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, और रिवॉर्ड भी किस फॉर्म में मिलता है? एमएनटी टोकन के फॉर्म में मिलता है। अब क्या है कि मान लीजिए आज आपने 50 सेंट के रेट पे आपने $10,000 का पैकेज बाई किया, सब्सक्राइब किया, 20,000 एमएनटी टोकन आपका वहां पे लॉक हो गया। अब 10,000 कदम आप पर डे चल रही है, तो लगभग 200 एमएनटी टोकन आपको पर डे मिल रहा है एट द रेट ऑफ 1% डेली। बट उसके लिए आपको 10,000 कदम चलना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा मैडम कि आप केवल 1-2 दिन अपने उस फिजिकल एक्टिविटी को 1-2 दिन मत कीजिए, फिर हमको बताइए क्या वहां से फिर भी आपको 200 एमएनटी टोकन का रिवॉर्ड आएगा? नहीं आने वाला। ठीक है ना? तो इसीलिए ना हम इस स्टेटमेंट के प्रोडक्ट को एज ए इन्वेस्टमेंट ऑफर करते हैं, ना ही आरओआई हम साबित करते हैं। यहाँ से क्या है कि जितना भी एमएनटी टोकन वहां स्टोर हो रहा है और जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उन्हीं को रिवॉर्ड उसी में से निकलेगा, और ये पूरा पूरा इकोसिस्टम है जिसको हम यूजर के माध्यम से चलाया जा रहा है। रही बात इंटरेस्ट की, फिर बोलता हूं, क्योंकि एमएनटी टोकन का जो वैल्यू है वो हम शुरुआत किए थे 5 सेंट से और आज हम ट्रेड हो रहे हैं 50 सेंट पे। तो जो हमारे ग्रेट मेंटोर हैं, जो हमारे कंपनी के ओनर्स हैं, जो इसको लेके चल रहे हैं, उनकी सोच को मैं सैल्यूट करता हूं कि उनका केवल एक काम है कि एमएनटी टोकन की वैल्यूएशन को कैसे कैसे डेवलप करें। अभी जैसे एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च हो चुका है, दैट नेम इज स्पोर्टमिन। स्पोर्टमिन कोई एमएलएम का पास नहीं है, बट स्पोर्टमिन को हमारे मेंटोर ने क्यों लॉन्च किया? क्योंकि स्पोर्टमिन के जरिए एक अलग टाइप की कमिटी, जो गेमिंग के कमिटी है, गेमिंग कमिटी के लोगों को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं स्पोर्टमिन के जरिए। जब वो लोग आएंगे तो वो लोग भी कहाँ जाएंगे? वो लोग जाएंगे एमएनटी परचेज करने। वो कहाँ जाएंगे? हमारे एक्सचेंजेस पे जाएंगे। जब एमएनटी के बायर बढ़ेंगे तो रेट एमएनटी का और बढ़ेगा। उस बढ़े हुए रेट पे जब आप देखेंगे तो जो आपका रिवॉर्ड है उसका वैल्यूएशन और बढ़ जाएगा। तो मैम आशा करता हूं आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पे आप केवल अपना एमएनटी लॉक कर रही हैं और फिजिकल एक्टिविटी करेंगी, जिससे न केवल आपकी प्राइमरी आपकी हेल्थ बनती है, सेकेंडरी आपको वेल्थ मिलती है, और वेल्थ डिपेंड करता है एमएनटी टोकन की रेट पे। अब उसको घटाना बढ़ाना हमारे यहाँ। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू क्योंकि काफी टाइम काफी हो चला है, 7:35 ऑलरेडी हो चुके हैं। और हमारे जो हेलो भी सर। एसोसिएट्स हैं हेलो सर। इतने हेलो सर। धैर्यपूर्वक इस पूरे सेशंस को अटेंड किए हैं, तो राजेश ये सर बीच में। रामेश्वर सर है। राजेश हेलो सिसोदिया सर। सर मैं आपका स्वागत स्वागत अरे है सर, आज कर रहा हूँ के गुड मॉर्निंग सर, हमारे गुड इस मॉर्निंग, मंच गुड पे। मॉर्निंग सर। गुड सर। मॉर्निंग। हाँ, तो जैसे 5 मिनट लोग अभी जो सर जानकारी दिए उसको बहुत बढ़िया दिए, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन इनका मैडम का नहीं है, ये पूरे हमारे मिस्टर मिंट नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है ये बिल्कुल क्रिप्टो सही पैसा बात है। देती कहाँ से है? मैं एकदम इजी भाषा में आपको एक्सप्लेन कर दूं। थोड़ा सा मुकेश सर बताना चाहे, लेकिन जो मिस्टर मिंट को, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री को जानेगा वही इनको क्लियर हो पाएगा। वो मैं थोड़ा सा क्लियरिटी कर रहा हूँ, मात्र 5 मिनट दीजिएगा आप लोग। चलेगा चलेगा सर, चलेगा। मैडम आपका एक ही सवाल है, आपका नहीं है ये, जितने आज यहाँ पे ज्वाइन है ना 263 लोग, ये सारे लोग का सवाल है। सवाल ये है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करना चाहूंगा कि आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझने के लिए आप इस देश में जो है पहले आईएनआर और क्रिप्टो का अंतर समझिए कि क्रिप्टो और आईएनआर में अंतर क्या है। क्रिप्टो 10 गुना दे देता है और आईएनआर 10 साल में 1 गुना देता है। मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे आप जब समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ से ये पैसा दे रही है। कोई भी सिस्टम घर से पैसा नहीं देती है। पहले हम समझेंगे आईएनआर में अंतर क्या है और क्रिप्टो में क्या अंतर है। दोनों में मेजर अंतर है कि आईएनआर की क्वांटिटी बढ़ते जाती है और क्वालिटी उसकी सेम होती है। जैसे 10 रुपया का अगर नोट है तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाती है और हमेशा 10-10 का नोट कई लोगों के पास रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू एक समान रहती है। लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या होता है, उसकी टोकन की वैल्यू बढ़ती है
है ना, उसकी क्वालिटी बढ़ती है, उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ती है, फिक्स रहती है। जैसे 100 एक बार नोट की छपाई हो गई, कि 100 करोड़ है तो है। एक बार अगर कोई भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में टोकन एक बार बन जाता है, उसको फिर बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो एक एकदम सिंपल सा उदाहरण से समझा जा सकता है कि अगर पृथ्वी एक बार खुदा ने बना दिया, इसको दुनिया का कोई ताकत इसको बढ़ा नहीं सकता है। लेकिन इस पृथ्वी पर जितने ज्यादा हम इसको यूटिलाइज लाएंगे, कहीं पे फैक्ट्री खुल रही है, कहीं पे क्रिकेट ग्राउंड बन रहे हैं, जितने ज्यादा इसको हम यूज लाएंगे, उतना ज्यादा उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है। सेम प्रोसेस वही है। एमएनटी का प्राइस बढ़ने का मेन रीजन यही है कि जितना ज्यादा हम एमएनटी के यूज कैश लेके आ रहे हैं, जैसे अभी हम चलने से हेल्थ प्रोडक्ट लेके आए हैं, स्पोर्ट मिंट लेके आए हैं, तो उस एमएनटी पर जितने ज्यादा प्रोजेक्ट बनेंगे, इतना ज्यादा उस एमएनटी का डिमांड होगा। क्योंकि एमएनटी लिमिटेड है, जिस प्रकार जमीन लिमिटेड है। और कोई भी जमीन लेता है तो गवर्नमेंट के खाते में कोई पैसा नहीं डालता है, पब्लिक से पब्लिक के खाते में ही पैसा डालता है। और सामने वाला जैसे जैसे उसकी पब्लिक्स बढ़ते जाती है, उसकी डिमांड बढ़ते जाती है, तो जमीन का रेट बढ़ते जाता है, और वहां से आपको पैसा बढ़ के मिल जाता है। सेम प्रोसेस यही है कि हम एमएनटी पर जब आए थे, तो माइनिंग प्रोसेस लेके आए थे, फिर लेके आए हेल्थ प्रोडक्ट लेके आए, फिर स्पोर्ट प्रोडक्ट लेके आए। तो जैसे जमीन पर बहुत सारे इंडस्ट्री खड़ा होता है, तो जमीन का रेट बढ़ता है। उसी प्रकार एमएनटी पर बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, और डिमांड क्रिएट होगा, क्योंकि लिमिटेड है, उसकी वैल्यू बढ़ना 100% होता है। यही कारण है कि एमएनटी पैसा कहाँ से देती है, कहीं से नहीं देती है। उसकी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए हम उसके प्रॉपर एक नए नए प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, और उस पर पब्लिक खरीदने के लिए उस टोकन को तैयार हैं। क्योंकि जमीन को जिस प्रकार खरीदने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं कि कोई 1 लाख में खरीदा है तो मैं 2 लाख देने के लिए तैयार हूं। तो जमीन जहां से पैसा देता है, सामने वाला कहाँ से पैसा दिया, पब्लिक से तो मिला ना। तो ये भी सिस्टम वही काम करता है कि पब्लिक से ही आपको पैसा वहां पे मिलेगा, कोई अन्यथा दूसरा अनदर पर्सन नहीं, और कंपनी नहीं देती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को कहीं ना कहीं, मैडम, आपका ये सवाल जो है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल सा भाषा। शमशेर हेलो। सर, बहुत शानदार आपका रिप्लाई था, और उम्मीद करता हूँ यहाँ हर एक व्यक्ति को इसका रिप्लाई मिला होगा, आंसर मिला होगा। और पहली बार मुझे भी ये एग्जाम्पल समझने को मिला, जो आपने नहीं सर, करेंसी ग्रेट सर, के ग्रेट माध्यम ग्रेट। से आपने जी समझाने जी का जी। प्रयास किया, या जमीन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो ऑलमोस्ट हर किसी को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, और हर व्यक्ति सेटिस्फाई होगा। फिर भी हम बात करेंगे कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ हमारे शमशेर अंसारी जी ने इसका रिप्लाई दे पाए, जवाब दे पाए, तो ये उनका नॉलेज की पावर है कि उनको नॉलेज हो गया, उन्होंने सीखने का प्रयास किया, और उस चीज को बार बार उस क्वेश्चन को फेस किया, तो वो आज इतने बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से इस सवाल का जवाब दे पाए। तो ये हर किसी को ये सवाल आएगा, और हर किसी का यही क्वेश्चन रहता है कि इतना पैसा कंपनी देती कहाँ से है। तो उम्मीद करते हैं जो शमशेर जी ने अभी बताने का प्रयास किया, आपको उसका रिप्लाई मिल गया होगा। और आज के बाद जब भी कोई व्यक्ति आपसे ये सवाल करता है, तो आप इस तरीके से उन्हें बता पाएंगे। दोस्तों, सेशन काफी लंबा होता जा रहा है, तो मैं सिर्फ लास्ट के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर योगेश वस्त्रकार जी को, कि वो आए और इस सेशन को समाप्ति की ओर लेकर चलें। तो सबसे योगेश वस्त्रकार जी। यस जी, थैंक यू सो मच सर। और जितने भी आज हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग अपना क्वेश्चन लेकर के आए। और दोस्तों, मैं यही बोलना चाहूंगा लास्ट में, सिर्फ 1 मिनट लूंगा आप लोग को। दोस्तों, जिस तरीके से आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, दोस्तों सबसे पहले तो हम सभी लोगों को प्रॉपर आने की जरूरत है। और जितने भी लोग हमारे साथ आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिस्टर मिन में, स्टेप मिन में, या स्पोर्ट मिन में, तो आप सभी लोग उनको यहाँ पे जूम में लेकर के जब वो जूम पे आएंगे, तो सारे सवालों का उनको आंसर मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा जो चीज है कि आप सबसे पहले अपने अपलाइन के साथ बैठे, और जितने भी फील्ड में आते हैं क्वेश्चन, उनका उत्तर लीजिए बैठ करके कि सर इसका उत्तर देना कैसे। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर हैं, कोर टीम बनी हुई है ऑलरेडी, को फाउंडर लीडर्स हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, जो महीने के $10,000 से ऊपर का इनकम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों नॉलेजेबल पर्सन है, उनके साथ आप बैठिए। दूसरा, सुबह जब भी हमारा सेशन होता है दोस्तों, सुबह 6:30 बजे, और सेशन किसी भी लीडर को, सिस्टम को प्रमोट कीजिए, और डायरी और पेन लेकर के आप लोग बैठिए, सारे सवालों के उत्तर लिखते जाइए।
जो जो आपको पता चलता जाता है नॉलेज, उसको अभी एक डायरी बनाइए, उसका लिखिए। दोस्तों मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आपके मन में एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, और जिसके पास एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा वो व्यक्ति फील्ड में जा करके रोज पैसा कमाएगा और हर दिन अपना कैपिंग अपना अचीव करेगा। और जब वो अपना कैपिंग अचीव करने लगेगा तो अपने लोगों के पास जाके, अपने टीम में जाके उन लोग का भी फॉलो अप करेगा, उन लोगों को भी कैपिंग टच कराएगा। तो ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा दोस्तों, बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप लोग प्रॉपर आए और सबको लेकर के आए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को जो आपने इतने पेशेंसफुली पूरे सेशंस को अटेंड किया, और योगेश वस्त्रकार जी को, शमशेर अंसारी जी को, मुकेश जी को, रामपाल जी को, आप सभी लीडर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस पूरे सेशन में पार्टिसिपेट किया। दोस्तों आगे भी हम इस तरीके के मौके आपको देते रहेंगे, आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। बस जरूरत है आपकी कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ कनेक्ट हो, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल पे इनवाइट करें। आप भी एजुकेशन लें, क्योंकि अगर आप सीखेंगे तो उसमें फायदा आपका ही होना है, आप ही आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आने वाले समय में हम जल्द मिलते हैं। और आज रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल होता है दोस्तों, उसमें ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट्स, बिजनेस पार्टनर्स को आप उसमें इनवाइट करिए। कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम लोग शायद नहीं दे पाए होंगे, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ सेशंस रखने वाले हैं, तो मंडे के बाद हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बेफिक्र रहिएगा, आपके जो भी सवालों के आंसर अभी रह गए हैं उसे भी हम अगले सेशन में कवर अप करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज के इस कॉल को हम यही एंड करते हैं और मिलते हैं रात के अपॉर्चुनिटी कॉल पे। हैव ए नाइस डे दोस्तों। शाम को 9 बजे मिलेंगे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉल पे।